नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बाबा बालकनाथ जी के पावन धाम के दर्शन करवाएंगे और इस स्थान के इतिहास के बारे में जानेंगे। चलो हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं पठानकोट से बाबा बालकनाथ जी की पावन स्थली पे, जहां पे आपको बाबा जी के दर्शन करवाते हैं और बाबा जी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। द्योतसिद्ध बाबा बालकनाथ जी का जन्म भगवान शंकर जी के वरदान द्वारा शुकदेव मुनि जी के जन्म के समय गौड़ ब्राह्मण पिता विष्णु शर्मा तथा माता लक्ष्मी जी के घर गुजरात काठियावाड़ में, जो जूनागढ़ अखाड़े के पास है। सुनहरे केश, गले में सिंगी व रुद्राक्ष की माला, पैरों में पद्म की चमक, सुंदर मस्तक का तेज देखकर ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु ने मानव रूप में अवतार लिया है। इनका सुंदर स्वरूप देखकर मन अति प्रसन्न होता था, क्योंकि ये अवतारी जीव थे। इनके पिताजी ने बड़े बड़े विद्वानों, ज्योतिषों को बुलाकर बाबा जी के जन्म कुंडली दिखाई। बाबा जी के मस्तक का तेज देखकर विद्वानों ने कहा, यह लड़का कोई अवतारी जीव अनुभव होता है और यह बड़ा राजयोगी होगा। इनके माता पिता ने इनका नाम बालक देव रख दिया। तपस्या से इन्हें सिद्ध तथा नाथ की पदवी प्राप्त हुई। जब बालक देव 5 वर्ष के थे तो इनके माता पिता ने इन्हें गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया। उच्च विद्या के लिए काशी के उच्च विद्वानों के पास चले गए। थोड़े ही समय में विद्या के पूर्ण ज्ञाता तथा विद्या का अनमोल धन प्राप्त करके घर लौट आए। एक रोज माता पिता ने बाबा जी की शादी का विचार करके कहा कि बेटा, हमारी इच्छा है कि आपकी शादी कर दी जाए। तब बाबा जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। एक दिन सुबह अपने नित्य काम करने गए तो फिर वापस लौट के ही नहीं आए। बाबा जी पंच तत्व से रहित होकर संसार को झूठा जानकर वृंदावन चले गए। वहाँ पर एक गौनी की सेवा में लग गए। एक दिन बाबा जी गौ सेवा में लगे हुए थे तो वृंदावन की यात्रा को गिरनार पर्वत जूना अखाड़े के महंत श्री दत्तात्रेय जी महाराज अपने अखाड़े सहित आए। बाबा बालक देव को देखकर अपने शिष्यों से कहने लगे, यह बालक बड़ा करने वाला महान पुरुष मालूम होता है, इसे हमारे पास ले आओ। एक शिष्य गुरु जी की आज्ञा का पालन कर बालक देव के पास गया और कहने लगा कि आपको जूना अखाड़े के महंत श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने याद किया है। जानी जान बालक देव जी सब खेलों को जानते हुए दत्तात्रेय जी महाराज के पास चले गए। नमस्कार करके कहने लगे कि महाराज, क्या हुक्म है। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे बालक, मैंने तुम्हारे मस्तक का तेज देखकर बुलाया है।
तुम्हारी मस्तक रेखा बड़ी ऊंची पदवी पर पहुंचने वाली है। यह सर्वसिद्ध मंडली गिरनार पर्वत जूना अखाड़े से वृंदावन की यात्रा को आई है। सो तुम्हारे बड़े पुण्य भाग हैं कि जो ईश्वर ने कृपा करके तुम्हारा मेल करवाया है। सो तुम हमारे शिष्य बनकर अपनी मंजिल को हासिल करो। बालक देव जी दत्तात्रेय जी महाराज के यह वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए और दत्तात्रेय जी महाराज को खुशी से गुरु स्वीकार कर लिया। बालक देव जी सिद्ध मंडली में शामिल होकर जूना अखाड़ा पहुंच गए। बालक देव ने दत्तात्रेय जी महाराज को गुरु धारण कर लिया। बालक देव ने अन्न त्याग कर दूध का आहार किया तथा इसीलिए गुरु जी ने इनका नाम पूर्णाहारी रख दिया। जब सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र का बड़ा भारी मेला आयोजित हुआ, उस मेले में बहुत दूर दूर से संत महात्मा एकत्रित हुए, जिनके साथ बाबा जी की सत्संग और धर्म प्रचार करने की इच्छा हुई। मेला समाप्त होने के बाद जब सिद्ध मंडलियाँ जुदा हो गईं, बालकनाथ जी द्वापर युग के समय जो पूर्व जन्म में धर्मा माई के घर 12 घड़ियाँ आराम किया था, उनके बदले 12 वर्षों के लिए उस माई की गौएं चराने तथा उनका हिसाब चुकता करने के लिए शाहतलाई हिमाचल चले गए। द्वापर युग में उस माई का नाम धर्मो था तथा कलयुग में उनका नाम माता रत्नो प्रसिद्ध हुआ। बाबा जी माई रत्नों के घर अलग जगह के कहने लगे, माता जी मैं आपकी सेवा में आया हूँ। आप अपनी गौएं चराने के लिए मुझे रख लीजिए। मैं आपसे इसके बदले में कोई धन अथवा मूल्य नहीं लूँगा। माई रत्नों ने कहा, तुम छोटी सी उम्र में ही साधु हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और घर परिवार कहाँ हैं? बाबा जी ने कहा, साधुओं के कोई घर नहीं होते। साधु तो जहाँ भी डेरा जमा लें वही उनका घर परिवार होता है। माँ रत्नों ने बाबा जी से कहा, बेटा तुम्हारा अति सुंदर स्वरूप है। सिर के बाल भी सोने की तरह चमक रहे हैं और शरीर भी बहुत कोमल है। तुम गौएं कैसे चराओगे? बाबा जी ने माँ से कहा, आप मुझे नाजुक ना समझें। मैं आगे भी गौएं चराने की सेवा करता रहा हूँ। माँ मुझे गौ सेवा की आज्ञा दे। जब बाबा जी ने माँ कहकर पुकारा तो माई रत्नों की आँखों से आंसू आ गए, क्योंकि माई रत्नों की कोई संतान नहीं थी। तो माई रत्नों ने कहा, लो बेटा गौएं संभालो। तो बाबा जी माई की गौएं लेकर जंगल में आ गए। यहाँ पर एक बड़ा सा बड़ वृक्ष है जो आज भी मौजूद है। बाबा जी गौओं को घास में छोड़कर आप वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते थे। सायं के समय गौओं को बुलाकर घर भेज दिया करते थे। प्रातः गौएं पुनः बाबा जी के पास आ जाती थी। माँ रत्नों के मन में आया, जो बालक मेरे पास गौ सेवा करने को आया है
उसके लिए रोटियां और लस्सी ले जानी चाहिए। सो माई रोटियां और लस्सी लेकर बाबा जी के पास आ गईं। बाबा जी समाधि लगाकर बैठे हुए थे। माई रत्नों ने कहा, बेटा लो, भोजन कर लो। कहकर माता जी ने रोटियां और लस्सी वृक्ष के नीचे रख दी और वहीं बाबा जी की चिप्पी में लस्सी डाल दी। ऐसे माँ रत्नों रोज रोटियां व लस्सी वृक्ष के नीचे रख जाती। बाबा जी हर समय भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन बाबा जी का पुण्य प्रेम देखकर प्रभु शंकर जी वरदान देने तथा पिछले जन्म जो कलयुग में दर्शन देने का वचन दिया था वह पूर्ण करने को आए। बाबा जी को दर्शन देकर शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन में आया है मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। बाबा जी ने कहा, प्रभु मुझे केवल आपके दर्शन की चाह थी। आपने मुझ पर महान कृपा करके कलयुग में भी दर्शन दिए। मुझे आप अपने चरणों का दास बनाए रखें और हर समय मैं आपका गुणगान करता रहूं। शंकर जी ने आशीर्वाद देकर कहा, हे बालक, आप द्वापर युग के समय पिछले जन्मों में भी मेरा घोर तप करते थे। मैंने तुम्हें उस समय भी दर्शन दिए थे। अब आप कलयुग में भी पूर्ण श्रद्धा से भक्ति कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम अमर सिद्ध बाबा बालकनाथ दूधाधारी पूर्णहारी के नाम से प्रसिद्ध होकर संसार में चमकता रहेगा। इस कलयुग के समय तुम्हारे नाम की बड़ी पूजा होगी। जो भक्तजन अब शरण में आएगा उनके सब मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। यह वरदान देकर प्रभु शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बाबा जी हर रोज गौओं को चराने के लिए वनखंडी में छोड़कर आप प्रभु भक्ति में लीन हो जाते थे। बाबा जी का इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। जब पूरे 12 वर्ष हो गए तब अपना चमत्कार दिखाने के लिए गौओं को खेत में भेजकर आप भक्ति में लीन हो गए। गौओं ने ज़मींदारों की फसल उजाड़ दी। ज़मींदारों ने माँ रत्नों के पास जाकर बहुत उल्हाने दिए कि तुम्हारा बालक तो समाधि लगाकर बैठा रहता है और गौओं ने सभी खेत उजाड़ दिए हैं। इतना सुनकर रत्नों माँ क्रोध में आ गईं और कहने लगी, बेटा, आज तुम्हारे कारण मुझे गांव वालों से बहुत उल्हाने मिले हैं। 12 वर्षों से तुम्हें इसलिए पाल रही थी कि मुझे यह दिन देखना पड़े। और बाबा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। बाबा जी माँ से कहने लगे कि माँ, मुझे वो खेत दिखा दो जो मेरी गौओं ने उजाड़े हैं। मैं सूद समेत सारी भरपाई कर दूंगा। इस बीच गांव वालों ने और ज़मींदार भी वट वृक्ष के नीचे बाबा जी के पास आ गए। ज़मींदारों और माँ रत्नों के साथ बाबा जी खेत देखने चले तो बाबा जी ने सारे खेत पहले से भी ज़्यादा हरे भरे कर दिए थे और बाबा जी ने उसी समय
अपनी शक्ति द्वारा जो गौएं ज़मींदारों ने बड़सर थाने में कैद कर ली थी, थाने की दीवार तोड़कर वापस बुला ली। यह देखकर ज़मींदार एवं गांव वाले अचंभे में पड़ गए। तब बाबा जी ने माँ रत्नों से कहा, माँ, मैंने 12 वर्ष तक तेरी गौएं चराई हैं और तेरी सेवा की है, और तूने आज उस सेवा के बदले जो मुझे 12 वर्ष की रोटी लस्सी के ताने मारे हैं। तभी बाबा जी अपना चिमटा उठाकर वट वृक्ष पर मारा। तभी वट वृक्ष में से रोटियां व लस्सी निकाल दी। तभी बाबा जी ने धरती पर चिमटा मारकर 12 वर्ष की लस्सी के फुहारे चला दिए और कहने लगे, ये लो अपनी 12 वर्ष की रोटियां व लस्सी, तथा अपनी गौएं भी संभाल लो, जिनके लिए तुमने मुझे इतने ताने मारे हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। शाहतलाई से दियोट सिद्ध जाते हुए एक छोटा सा मंदिर आता है। बाबा जी वहाँ जाकर समाधि में लीन हो गए। पीछे बाबा जी के वियोग में गौओं ने घास चरना छोड़ दिया। माँ रत्नों बाबा जी के पहाड़ों जंगलों में खोजती रहीं और कहती रहीं, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे वियोग में भूखी प्यासी मर जाऊंगी। जब माँ रत्नों ने इस तरह आवाज़ें मारी तो बाबा जी माँ की पुकार सुनकर फिर वापस आ गए और माँ से कहने लगे कि हे माँ, आपकी गौएं इस तरह चराता रहूँगा और आप मेरे लिए रोटियाँ लस्सी लेकर ना आए तभी मैं यहाँ रहूँगा। इसी तरह बाबा जी गौओं को चराने के लिए बनखंडी में जाते हैं। गरुना झाड़ी के नीचे बैठकर भक्ति करते हैं, जहाँ आज गरुना झाड़ी के नाम से प्रसिद्ध बाबा जी का मंदिर है। बाबा जी सुबह शाम भक्ति में लीन रहते थे। जब कभी दोपहर में धूप तेज हो जाती तो बाबा जी के ऊपर सर्प शेषनाग छाया किया करता था, तथा बाबा जी के धुने के पास जब ज़्यादा गर्मी होती तो ठंडी ठंडी हवा चला करती थी। यह सब लीला देखकर आसपास के लोग बाबा जी को शक्तिमान अवतारी जीव मानते थे। इस तरह बाबा जी की महिमा का प्रचार धीरे धीरे होने लगा। पंडित जी, यहाँ पे बाबा जी ने, बाबा बालकनाथ जी ने गाय चराई थी। 12 साल गाय चराई थी बाबा जी ने। ना कितने साल उसी टाइम का बाबा जी अनुमानी उसी टाइम से बाबा जी जहाँ बैठे थे ना, जहाँ बैठे थे यहाँ पर, उसी टाइम से बाबा जी के टाइम से। तो और वो जो हम शाहतलाई होके हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तपस्या की है बाबा जी ने 12 और जो ऊपर है गुफा में बाबा जी, यहाँ से उड़ारी मारकर मोर सवारी नहीं, गुरना झाड़ी के नीचे यहाँ से ना मोर की सवारी करके ऊपर देवर से गुफा में जाकर लोग हो गए। ठीक है जी। बाबा जी आपका शुभ नाम? राकेश। ठीक है। बाबा जी की महिमा का प्रचार सुनकर गुरु गोरखनाथ जी अपने 360 शिष्यों के साथ अपनी मंडली लेकर शाहतलाई की ओर चल पड़े। जिस वट वृक्ष के नीचे बाबा जी तप किया करते थे, वहीं गोरख मंडली ने अपना डेरा जमा लिया। गोरख मंडली के सदस्य आसपास के लोगों से पूछने लगे, यहाँ कोई चमत्कारी साधु कहाँ रहता है? लोग कहने लगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, यह स्थान उसी महात्मा का है जिस स्थान पर आपने डेरा लगाया है। वह इस समय
वनखंडी में गौएं चराने गया है और गरुना झाड़ी के नीचे तप कर रहा है। इतना सुनकर गोरखनाथ अपनी मंडली के साथ बाबा जी के पास ढूंढते ढूंढते पहुँचे और कहने लगे कि हे बालक, यहाँ एक साधु तप करता है, वह कहाँ है? बाबा जी ने गोरखनाथ को साधु रूप जानकर नमस्कार किया। गोरखनाथ ने बाबा जी को आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने कहा, आप जिस साधु को ढूंढ रहे हैं वह मैं ही हूँ। गोरखनाथ बाबा जी का सुंदर रूप देखकर आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि इस बालक ने छोटी सी आयु में ही इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है, जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। क्यों ना मैं इसे अपना शिष्य बना लूं। गोरखनाथ बाबा जी की यह महान शक्ति देखकर आश्चर्य कर रहे थे और मन में विचार करने लगे कि जैसे भी हो इसे अपना शिष्य बनाना है। तब गोरखनाथ ने बाबा जी से कहा कि अगर तुम हमारा शिष्य बन जाएगा तो मैं इन सब शिष्यों का तुझे मुखिया बना दूंगा। बाबा जी ने कहा, महाराज, कोई और सेवा हो तो बताओ, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर गोरखनाथ ने बाबा जी से कहा कि मैं अपनी शक्ति द्वारा तुझे अपना शिष्य बना लूँगा। यह कहकर गोरखनाथ ने अपनी वृक्षशाला ऊपर आकाश में उड़ाई, जो देखते ही देखते बहुत ऊंची चली गई, और कहा कि तुम इस वृक्षशाला को नीचे उतार कर दिखाओ, नहीं तो मेरा शिष्य बन जाओ। बालक ने अपने गुरु का नाम लेकर चिमटा हवा में उछाला, जो देखते ही देखते वृक्षशाला के ऊपर पहुंच गया। वृक्षशाला सीधे बाबा जी के चरणों में आकर रुक गई और चिमटा वहीं आकाश में रह गया। तो बाबा जी ने गोरखनाथ से कहा, तुम मेरा चिमटा उतार कर दिखाओ। गोरखनाथ अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी उस चिमटे को नहीं उतार पाया। बाबा जी ने जैसी ही आवाज़ मारी, वैसे ही चिमटा उनके पास आ गया। परख करते करते संध्या हो गई। तब बाबा जी ने कहा, हे गोरखनाथ, आप भी विश्राम कीजिए, मैं भी जिस माई की ये गौएं हैं उन्हें वापस करके आता हूँ। सुबह हुई तो गोरखनाथ जी ने कहा कि 9 नाथों में मेरी गिनती होती है, तुझे मेरा शिष्य बन जाना चाहिए। अगर तू नहीं माना तो मैं अपनी मंडली द्वारा तुम्हें ज़बरदस्ती अपने नाम की मुद्रें डलवा सकता हूँ। फिर भी बाबा जी ने चेला बनने के लिए मना कर दिया। गोरखनाथ ने अपनी मंडली को आदेश दिया कि इस बालक को पकड़ लो और ज़बरदस्ती इसके कान में मेरे नाम की मुद्रें डाल दो, और ज़बरदस्ती कान में सुराख करने लगे। जैसे ही बाबा जी के दाहिने हाथ का कान फाड़ा तो बाबा जी के कान में से खून की बजाय दूध की धारा बहने लगी और सुराख भी अपने
आप मिट गया। इस तरह दूसरे कान का भी सुराख बंद हो गया। इसीलिए बाबा जी को दूधाधारी कहते हैं। बाबा जी ने अपने गुरु को याद किया। तभी शिव की कृपा से एक मोर बाबा जी के सामने आ गया। बाबा जी उस मोर पर बैठकर पावन रूप होकर चले गए। गोरखनाथ अपनी नाकामयाबी पर बड़ा शर्मसार हुआ और कहने लगा कि है कोई मेरा शिष्य जो बाबा बालकनाथ को मेरे पास पकड़कर ला सके। तब गोरखनाथ जी की मंडली में से उनका एक चेला बाबा जी की तलाश करने के लिए उड़ाई मारकर बाबा जी को ढूंढने गए, परंतु बाबा जी पूर्णाहारी थे। यह भर्तृहरि को नजर नहीं आया। धौलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी पर चरण लगे, जिसे लोग आजकल चरण पादिका का मंदिर कहते हैं। इस चोटी के नीचे एक गुफा है। इस गुफा में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। वह बाबा जी को देखकर कहने लगा, यह घर मेरा है। बाबा जी ने कहा, ये गुफा साधु संत तथा महात्मा को भजन करने योग्य स्थान है। तू यहाँ नहीं ठहर सकता। बाबा जी व राक्षस का बहुत बड़ा ज्ञानी रूपी झगड़ा होता रहा। अंत में राक्षस बाबा जी की शक्ति देखकर शरण में आ गया और कहने लगा, प्रभु आप मुझे अपना दास बना लो, परंतु मुझे यहाँ से मत निकालो। बाबा जी ने दया रूप होकर कहा, लो आज से तुम गुफा के पहरेदार के रूप में रहना। और बाबा जी ने उसे वचन दिया कि मेरी गुफा पर बहुत दूर दूर से भक्तजन अपने कष्टों को दूर करने के लिए आएंगे। जिस किसी भी भक्त पर ऊपरी कसर होगा उसे आप ख़त्म कर दोगे। यहाँ जो मेरे भक्त आएंगे, जो हमारे लिए रोट प्रसाद लाया करेंगे और तुम्हारे लिए बकरा भेंट लाया करेंगे, मेरे दरबार पर बकरे की बलि नहीं चढ़ेगी। तुम्हारी भूख सिर्फ बकरे की सुगंध से ही मिट जाएगी। यह वचन राक्षस ने स्वीकार कर लिया। चैत में हमारे दरबार पर बड़ा
भारी मेला लगेगा तथा जिसे भी मैं लाल बख्शूँगा वह मेरे दरबार पर बकरा चढ़ाएगा। राक्षस से किए वचन द्वारा प्रेमी भक्तजन बाबा जी के लिए रोट भेंट लाते हैं। वह राक्षस के लिए बकरा भेंट करते हैं। बहुत प्रेमी भक्तगण मंडलियों के साथ शानदार झंडे बनाकर लाते हैं। जो झंडे बाबा जी के मंदिर तथा गुफा पर खूब लहरा रहे हैं। बाबा जी के ये वचन सुनकर राक्षस गुफा के बाहर पहरेदारी करने लगा तथा बाबा जी गुफा के अंदर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। तभी राज भरतहरि ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आ गया और बाबा जी को गुफा से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। जब भरतहरि सारी कोशिश करके हार गया तो उसे सोचा कि जो बालक मेरे गुरु को अपनी शक्तियों से हरा सकता है उसे भला मैं कहाँ हरा पाऊँगा। यह सोचकर भरतहरि ने बाबा जी की गुफा के बाहर बाबा जी से प्रार्थना की, हे बालकनाथ, मैं आपको अपनी गुरु बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर बाबा जी गुफा से बाहर आए और भरतहरि से कहा, नहीं भरतहरि, गुरु तो तुम्हारा गोरखनाथ ही रहेगा। चूँकि मैं यहाँ अकेले तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई साथी नहीं है, आज से मैं तुम्हें अपना साथी बनाता हूँ। आज से हम दोनों प्रभु भक्ति इकट्ठे करेंगे। जब गोरखनाथ ने देखा कि राज भरतहरि भी बाबा जी के साथ वहीं रह गया है तो वह अपनी संपूर्ण मंडली लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। बाबा जी की गुफा के बाहर पहुंचकर गोरखनाथ ने वहां धूना प्रज्वलित किया और अपनी संपूर्ण शक्ति के द्वारा बाबा जी को गुफा से बाहर लाने की कोशिश की, परंतु जब बाबा जी फिर भी बाहर ना आए तब गोरखनाथ ने हाथ जोड़कर बाबा जी से प्रार्थना की कि आप कोई मानव रूप ना होकर कोई देव शक्ति हैं। मैं आपसे हार मानता हूँ और मैं अपनी जीवन लीला यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। गोरखनाथ के इतना कहते ही बाबा जी ने अपना संपूर्ण रूप शिव रूप बनकर गुफा से बाहर आए और गोरखनाथ को दर्शन दिए। गोरखनाथ ने जब शिव रूप बाबा जी को देखा तो वह धन्य धन्य हो गया। भाई जिस तरह दुनिया आ जा रही है और जो लॉकडाउन खुलिया कुछ दसो। नहीं ये कल थे। अच्छा पहले तो तमाशा अच्छा हाँ ते हूँ जिस तरह ये बॉर्डर खोलिया हिमाचल बुधवार हाँ बुधवार में खोलिया तो 15 दिन पहले तक पहले कोई भी नहीं सी हूँ तो कुछ शैल पहल देखिए कुछ कारोबार का सिलसिला शुरू होया। चलो जी अं तो बाबा जी अगे अरदास करते हैं कि सब सुख शांति दे ते सारिਆਂ ਦਾ कारोबार चले ते सारे हसते खेलते फिर मुड़ के इस जगह ते दर्शन करने वास्ते बाबा जी का ये है आशीर्वाद जी हर वेले। ठीक है और जी अपना शुभ नाम दस दो। ठीक है जी। तो दोस्तों आज तुहानू असीं बाबा बालक नाथ जी की
ਤਪੋਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ।